नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ और मैं हूं नीलम बुखारी। कासिम अली शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, आज हम प्रोग्राम का जो हमारी गुफ्तगू है इसका आगाज़ आज हम करेंगे इंसानी मकासद से। इंसान 40 साल की उम्र से पहले कहता है कि मैं ये मकासद हासिल कर लूँ। इन मकासद का असल मकसद क्या है? देखिए, आज का टॉपिक क्योंकि हमने एक बड़ी मॉडर्न रिसर्च और थ्योरीज आई जिस पे मैंने भी काम किया और गोरे ने बहुत सा काम पहले से किया हुआ था। ये रिसर्च ये थी कि 40 साल की उम्र से पहले आपको कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ और सलाहियतें जो आप में पैदा हो जानी चाहिए, यानी कि 40 साल की उम्र का तज़किरा ये करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया में एक अजीब सारी रिसर्च सामने आई कि दुनिया की तारीख गवाह है कि 40 साल की उम्र में कोई राज ज़रूर छुपा है। नबूवत मिलती है तो 40 साल की उम्र में। दुनिया के बड़े लोग नामवर हुए हैं 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र से पहले तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था। ये भी आपने अक्सर हमारे लोकल में लोगों को ये मुहावरा जुमला बोलते देखा होगा कि 40 साल की उम्र तक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोई नहीं जानता था। ये भी आपने सुना होगा। अच्छा, 40 साल की उम्र में ऐसा क्या ख़ास है? एक ये भी रिसर्च बताती है जो मेडिकल से रिलेटेड है कि जो 40 साल की उम्र है, उस उम्र से पहले 40 पहले जो दिन होते हैं बच्चे के, उसमें वो अपनी इमोशनल कनेक्शंस जो उनसे वो बना चुका होता है। यानी उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो 40 दिनों में मुकम्मल हो चुकी होती है। उसको समझ आ जाती है कि कौन मेरा कौन मेरा नहीं है। वो हुक कर लेता है अपने आप को, पहचान पैदा कर चुका होता है। फिर 40 का जो वर्ड है, आपने कहीं 40वां भी सुना होगा। आपने 40 के साथ बेशुमार चीज़ें सुनी। अली बाबा 40 चोर भी सुने होंगे। अली बाबा 40 चोर का वर्ड सुना होगा। 40 आखिर है क्या और 40 की उम्र में क्या ख़ास बात है? इस पे कई रिसर्च है। मसलन थिंक एंड ग्रो रिच किताब है नेपोलियन हिल्स की, उसके एक चैप्टर में भी मेंशन है कि आपकी 40 साल की उम्र में आपकी जो बलोगत है, बिलखसूस आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो सी है वो बड़ी तेज़ी से होती है 40 साल की उम्र तक। और ये ग्रोथ जो सी है वो 30, 35 और 40 तक हो जाती है। यानी इस उम्र में आप बड़ी जल्दी मैच्योर होते हैं। आज का हमारा जो सारा सेशन है, गुफ्तगू है, आज का जो प्रोग्राम है, उसका उन्वान और टॉपिक ये है कि एक वर्ड है KPIs। KPIs कहा जाते हैं के से की, पी से परफॉर्मेंस, आई से इंडिकेटर्स। तो 40 की उम्र तक पहुंचते हुए आपके KPIs क्या होने चाहिए? मैं चाहूंगा कि आज हमें अगर यूथ सुन ली है तो वो यंग एज में 16, 17, 18, 20, 22, 25 साल की उम्र में इन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस SPOs को सेट कर ले कि ये हमारे जो उनसे हैं SOPs हैं, सॉरी, और SOPs को सेट कर ले या KPIs को सेट कर ले कि आइंदा दिनों में ये चैलेंज हमने देखने हैं। और वो लोग जो 40 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं वो भी अपने इस बाउंड्री को, 40 की बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद एक रिन्यूअल की तरफ जा सकते हैं। उन्हें फायदा होगा 40? उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप किसी भी वक्त में आगाही के बाद रिन्यू कर सकते हैं। जैसे मिसाल लीजिएगा कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं और आप स्पीडोमीटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है। आप ड्राइव करते करते अचानक आपने मोटरवे पे देखा कि जो बोर्ड लगा है वो आया है सालम का, एक एरिया है जिसको सालम सरगोदा के करीब आता है। आपने वो एरिया देखा, आपने टाइम देखा और टाइम देखा तो 4 घंटे गुजर गए थे। लाहौर से चले 4 घंटे हो गए थे और आप सालम पहुंचे। आप एकदम अलर्ट होंगे कि मेरी स्पीड उतनी नहीं है, क्योंकि 4 घंटे में तो इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है, मैंने तो आधे से भी कम सफर किया है। तो आप उस स्पीड को फिर उस मुताबिक मैनेज कर लेंगे कि जो मेरी मुसाफत थी और जो वक्त गुजरा है वो मैच नहीं हो रही। ठीक है जी, तो आपने मैच करना है आज की इस सारे टॉपिक के साथ। और ये बताता चलूं कि नीलम, आज का टॉपिक जर्नलाइज है, ये स्पेसिफिक किसी केस पे नहीं है। जर्नलाइज दुनिया में बहुत से लोगों पे रिसर्च, उनकी कामयाबियों पे, उनकी जिंदगी पे रिसर्च करने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि जो KPIs हैं 40 की एज तक, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि 40 साल की उम्र तक अचीव क्या क्या करना है, उसके कुछ उन्होंने पैटर्न्स बना दिए।